नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका BHU हिस्ट्री चैनल में। तो हम लोग मैथिली शरण गुप्त से संबंधित जो काव्यांश हमारे पाठ्यक्रम में सम्मिलित हैं उनकी व्याख्या देख रहे थे। तो ये कुछ प्रमुख परीक्षा में पूछे गए प्रश्न हैं। हम लोगों ने कल पहला वाला देख ही लिया था, उन्नति तथा अवनति प्रकृति का नियम एक अखंड है। आज ये देखना है, कल हम लोगों ने देखा था संसार में किसका समय है एक सा रहता सदा। ठीक है, तो आज की जो व्याख्या है वह है उन्नति तथा अवनति प्रकृति का नियम एक अखंड है। चढ़ता प्रथम जो व्योम में गिरता वही मार्तंड है। अतएव अवनति ही हमारी कह रही उन्नति कला, उत्थान ही जिसका नहीं उसका पतन ही क्या भला। ठीक है, तो ये आज हम लोग देखेंगे। 2016-17 में आपके एग्ज़ाम में पूछा जा चुका है। तो सर्वप्रथम हम लोग मैंने आपको बताया ही था कैसे लिखना है व्याख्या को। तो सर्वप्रथम हम लोग संकेत लिखेंगे। ठीक है, तो संकेत में डाल देंगे उन्नति तथा अवनति डॉट 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 पतन ही क्या भला। अब इसका संदर्भ देखते हैं। प्रस्तुत पंक्तियाँ राष्ट्रकवि मैथिली शरण गुप्त जी द्वारा रचित हम कौन थे शीर्षक नामक कविता से उद्धृत हैं। उक्त कविता गुप्त जी की भारत भारती में संकलित है। भारत भारती गुप्त जी की राष्ट्र शक्ति को प्रकट करने वाली रचना है। तो हम लोग संदर्भ लिख लेंगे। इसके पश्चात हम लोग प्रसंग देखेंगे। तो प्रस्तुत पंक्तियों के माध्यम से कवि हमें हमारे अतीत का स्मरण कराता है तथा वर्तमान को सुधारने की प्रेरणा देता है। तो इसका प्रसंग हो जाएगा। मैंने आप लोगों को एक वीडियो बनाई थी प्रथम सेमेस्टर में कि ये संदर्भ प्रसंग व्याख्या विशेष कैसे लिखें। ठीक है, वो डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक डाल दूँगा, एक बार देख लीजिएगा ताकि आप लोग इससे भी अच्छा व्याख्या कर सकें। तो आइए व्याख्या देखते हैं। उन्नति तथा अवनति प्रकृति का नियम एक अखंड है। ठीक है, जो कवि कहता है कि उन्नति और अवनति प्रकृति का एक अटल नियम है, क्योंकि समय सदा एक समान नहीं रहता। चढ़ता प्रथम जो व्योम में गिरता वही मार्तंड है। मार्तंड मतलब सूर्य। ठीक है, तो सबसे प्रथम सूर्य ही आकाश में ऊपर चढ़ता है तो वही गिरता भी है। ठीक है, सायंकाल में वही अस्त भी हो जाता है। तो वही यहाँ लिखते हैं कवि कहता है कि उन्नति और अवनति प्रकृति का एक अटल नियम है, क्योंकि समय सदा एक समान नहीं रहता। सर्वप्रथम सूर्य ही आकाश में उदित होता है और वह ही पतन को भी प्राप्त होता है। कवि भारत के संदर्भ में कहता है, अब वही कहते हैं कि अतएव अवनति ही हमारी कह रही उन्नति कला, उत्थान ही जिसका नहीं उसका पतन ही क्या भला। ठीक है, तो वही कहते हैं कि भारत के संदर्भ में कहता है कि यह जो आज हम पतन की ओर गिरते जा रहे हैं, यही हमारे उन्नति कला का प्रमाण है कि आज हम लोग अधोगति में जा रहे हैं, पतन हो रहा है हम लोगों का। तो इसका मतलब ये हुआ कि हम लोग कभी उन्नति थे। जिस प्रकार से शाम के सूर्य का पतन उसके उत्थान का प्रमाण है। ठीक है, सूर्य जब उदित होगा तभी तो वह अस्त होगा ना। ठीक है, तो वही यहाँ कहने का भाव है कवि का। जब तक किसी का उत्थान ही ना हुआ हो तब तक उसका पतन किस प्रकार हो सकता है। ठीक है, तो वही इस पंक्तियों में कवि ने हमें बताया है। कवि ने इस तथ्य का उद्घाटन किया है कि उन्नति अवनति प्रकृति का अटल नियम है। विशेष और काव्य सौंदर्य के अंतर्गत हम लोग कुछ बिंदु लिख देंगे। तो सर्वप्रथम ये लिख देंगे। फिर तत्सम प्रधान शब्दावली है। ठीक है, इसमें पंक्तियों में तत्सम प्रधान शब्दावली का प्रयोग किया है। भाषा प्रवाहपूर्ण साहित्यिक खड़ी बोली है। लय का लगातार प्रवाह गुप्त जी के काव्य की विभेदक विशेषता है। तो 3-4 हम लोग एक समान देख लेंगे कि कौन कौन से विशेष हम लोग लिख सकते हैं। वही हम लोग लगभग पंक्तियों में वही प्रयोग कर सकते हैं। तो ये आपका कंप्लीट हो जाएगा। बाकी जो जितनी भी व्याख्याएं बची हैं इसी तरह धीरे धीरे हम लोग उसको भी पढ़ लेंगे। धन्यवाद।